विद्यार्थियों, आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे जो पिछली वैकेंसियों में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, किसी व्यक्ति के जीवन की वह कौन सी अवस्था है जिसे जैविक और मानसिक दोनों दृष्टियों से तीव्र परिवर्तन की अवस्था माना जाता है? तो ये किशोरावस्था होगी, तीव्र परिवर्तन की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 2, सहकर्मी समूह क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। सहकर्मी समूह ये है जो समान आयु, स्थिति, क्षमता वाले लोगों का समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान में द्वितीयक प्रबलन का उदाहरण नहीं है? तो ये द्वितीय प्रबलन का उदाहरण भोजन नहीं होगा, ये प्राथमिक प्रबलन का उदाहरण है। बच्चों में मनोवैज्ञानिक विचारों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जिन्हें अक्सर 4D कहा जाता है, जिनमें विचलन दिया हुआ है, कार्यहीनता और खतरा है। और ऑप्शन नंबर द होगा, व्यथा, डिस्ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षणिक मनोविज्ञान की प्रकृति का वर्णन नहीं करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर द होगा, बी और डी। बी में यह शैक्षणिक लक्ष्यों और उस उद्देश्य को परिभाषित करता है जिसके लिए शिक्षा दी जाती है, ये नहीं है। और ऑप्शन नंबर ये डी में इसका संबंध शिक्षा के मूल्यों को प्रदान करने से है, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, हिलगार्ड एटकिसन के अनुसार सीखने को पूर्व अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में किसी भी स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें क्या होगा, व्यवहार। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 7, माला को दूसरों से जुड़ने में कठिनाई होती है, वह अपनी भावनाओं को साझा नहीं कर पाती, दूसरों की भावनाओं के प्रति उदासीनता रहती है, उसकी बोलने की शैली विचलन है और शरीर की हरकतें रूढ़िवादी है। उसे संभवतः कौन सा विकार है? तो उसमें ऑटिज्म होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किशोरों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक है मादक द्रव्यों का सेवन। इसका क्या मतलब है? तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा ब। इसका तात्पर्य किशोरों द्वारा सिगरेट, शराब और नशीली दवाओं जैसे हानिकारक पदार्थों के उपयोग से है। क्वेश्चन नंबर 9, अभ्यास से मनुष्य परिपूर्ण बनता है, कड़ी मेहनत करो और कोशिश करो, फिर से कोशिश करो कि आदर्श वाक्य विद्यार्थी को याद रखने चाहिए। शिक्षा का कौन सा सिद्धांत इन आदर्श वाक्यों का समर्थन करता है? तो ये प्रयत्न और त्रुटि द्वारा सीखना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पर काम करने वाला प्रथम व्यक्ति था? तो ये B.F. स्किनर थे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई शिक्षक अनावश्यक रूप से सख्त हो और छात्रों को अनुचित तथा कठोर दंड देता हो तो उसके व्यवहार के कारण छात्रों में निम्न में से कौन सा व्यवहार विकसित हो सकता है? तो इसमें क्या होगा कि विद्यालय में अनुपस्थिति रहने लगेंगे बच्चे। प्रश्न नंबर 13, कक्षा में अनुपस्थिति को रोका जा सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा स। अनुपस्थिति के कारणों को समझना और कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 14, सीखना तब नहीं सही ढंग से होता है जब उससे संतुष्टि मिलती है और सीखने वाले को इससे खुशी मिलती है। यह थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम का समर्थन करता है? तो ये प्रभाव के नियम का समर्थन करता है। क्वेश्चन नंबर 15, बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करने की उस विधि का नाम बताएं जो बच्चे की व्यवहारिक समस्याओं के निदान के साथ साथ उपचार भी प्रदान करता है। तो ये नैदानिक होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन होगा स, नैदानिक विधि। क्वेश्चन नंबर 16, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया? तो ये थे ऑप्शन नंबर एडवर्ड थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 17, थ्रोस्टन के बुद्धिमत्ता सिद्धांत में
जल्दी से विवरणों को दृश्यात्मक रूप से देखने की क्षमता को संवेदी गति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता परीक्षण द्वारा मापे जाने पर ऐसे बच्चे जिनका आईक्यू से रिक्त स्थान आईक्यू से ऊपर होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बच्चे माना जाता है। तो ये आईक्यू 130 से ऊपर होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम में एक नया व्यवहार तो सीख लिया जाता है लेकिन तब तक प्रदर्शित नहीं किया जाता जब तक कि उसे दिखाने के लिए प्रोत्साहन न दिया जाए। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, अंतर्निहित। क्वेश्चन नंबर 20, विशेषताओं का एक संयोजन है जो यह संकेत देता है कि कोई बच्चा प्रशिक्षण के बाद किसी विशिष्ट ज्ञान या कौशल को प्राप्त करने की क्षमता रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक का मुख्य कार्य है, निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो इसमें क्या होगा कि छात्र के अध्ययन को प्रोत्साहित करना और मार्गदर्शित करना। क्वेश्चन नंबर 22, अनुशासन का अर्थ है, सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इसका आंसर हो जाएगा नियम और विनियमों का पालन करना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, पावलोव का कुत्तों पर गैस्ट्रिक स्राव का प्रसिद्ध प्रयोग किस अधिगम सिद्धांत को दर्शाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा पुरातन अनुबंध द्वारा अधिगम। क्वेश्चन नंबर 24, प्रयत्न एवं भूल के द्वारा अधिगम का सिद्धांत 1898 में किसने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस में प्रस्तुत किया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 25, एक लड़के को शब्दों, अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पढ़ने या लिखने समझने की कठिनाई होने से संबंधित विकार है, उसे संभवतः निम्नलिखित समस्या है। तो इसमें डिसलेक्सिया होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पर्यवेक्षण के बारे में सही है। इसमें पर्यवेक्षण के बारे में यह कथन सही है कि ऑप्शन नंबर बी, यह एक अनवर्त प्रक्रिया है। पर्यवेक्षण अनवर्त प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्दृष्टि अधिगम का निर्धारक नहीं है। अंतर्दृष्टि अधिगम का निर्धारक कौन सा, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा जो आत्म प्रत्यय है, यह निर्धारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, संवेगात्मक बुद्धि एक संज्ञानात्मक योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी रक्षा तंत्र में पूर्व के व्यवहार पर वापस लौटना सम्मिलित है। तो इसमें यह हो जाएगा प्रतिगमन। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी आधारभूत मान्यता वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर द हो जाएगा जो यह संज्ञान के विकास के लिए अपने भौतिक वातावरण से अंतरक्रिया अनिवार्य है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो में आगे भी ऐसे वीडियो की जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।